Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अभी फॉर्म फिलिंग की डेट चली हुई है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें ताकि जो है लास्ट टाइम पे आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो फॉर्म को फिल करते हो, क्योंकि आपको यूजुअली पता है कि एसएससी की फॉर्म जो है बहुत सारे स्टूडेंट फिल करते हैं और एंड टाइम पे सर्वर डाउन हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी है कोई भी चीज़ ना हो, तो इसके लिए अपने टाइम से फॉर्म को फिल कर लेना है। और आपको ये भी पता है कि कितनी पोस्ट आई हुई हैं। 17,000 से अब पोस्ट आई, मतलब 17,700 के राउंड आपकी पोस्ट निकली हुई है। तो ये सारी पोस्ट है और इतनी पोस्ट में से आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक वैकेंसी आपके लिए चाहिए। तो उसके लिए रीजनिंग जो है, जो कि टायर 1 में भी आ रहा है और टायर 2 में भी आ रहा है, तो बहुत आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बनने वाला है। आपको जो है आपकी जॉब को देने के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि जो कि आपको एसएससी सीजीएल 2024 को जो है आप टारगेट करते हुए उसको अचीव कर पाए। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, तो हम सेशन को शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि रीजनिंग में आपके 3 तरह की रीजनिंग है, जो कि आपके तीनों ही पार्ट आपके आते हैं आपके जो भी एसएससी के एग्जाम्स है इनमें सभी में। तो यूजुअली हमें क्या होता है कि 30 से 32 टॉपिक्स हमें क्या होता है उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपके 45-46 के अराउंड टॉपिक्स हैं, बट आपके 30 से 32 टॉपिक्स हैं जिनमें से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसमें से भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको हमें क्या करना है, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अब आपको मैं बता दूं कि 3 तरह की रीजनिंग है, लॉजिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, तो लॉजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? लॉजिकल में आता है जैसे कि ब्लड रिलेशन, जिसमें हमें पेन पेपर का यूज करके हमें क्या करना है, उसको पहले लॉजिक को समझना है, उसको अप्लाई करना है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कोड पहले दिया जाएगा, उसको हमें डी कोड करना है। उसके लिए हमें जो है पेन पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है। यूजुअली कई बार क्या होता है हम इसको बिना उसके भी कर जाते हैं, बट हमें ज़्यादातर केसेस में हमें पेन पेपर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग में यूजफुल रहेंगे फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम, जो कि आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे, आप किसके बेस पे करोगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक बार 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लो। आपको पता है कि एक शिफ्ट में जो है एक दिन में आपके 3 शिफ्ट होती हैं, और आपके जो है एक पेपर को करने के लिए, मतलब एक साल के पेपर को करने के लिए हमें कितने दिन लगते हैं? तो यूजुअली हमें जो है 20 से 25 जो है एक पेपर मिल जाता है। एक साल के 20 से 25 पेपर हो गए, 3 साल के पेपर लेके चलें तो 60 से 70 पेपर आपके पास हो जाते हैं। अगर आपने उनको गो थ्रू किया होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि उससे ऊपर कोई चीज़ आएगी। रीजनिंग बहुत आसान है, बट आपने अगर गो थ्रू किया होगा सारे टॉपिक्स को एक बार, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन पे हम ध्यान देंगे। ये PYQs को जो मैंने एनालाइज किया है उसके ऊपर बता रहा हूँ, और ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक मिलेगा, और ब्लड रिलेशन टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आपका कोडेड ब्लड रिलेशन बहुत यूजुअल टॉपिक है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेकंड आपका इसमें पॉइंटिंग टू वाला क्वेश्चन, और तीसरा आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये 3 तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ ये मिक्स भी हो सकता है ब्लड रिलेशन की, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ है या पजल के साथ, बट इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनते उसमें। बट आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करना है। इसके तीनों तरह के जो भी आपके टाइप बनते हैं उन सभी को गो थ्रू करना है। कोडिंग डिकोडिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्लियर करने में। कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से आपको जो है एक सिंपल क्वेश्चन आता है, कोड दिया जाएगा, उसको डी कोड करना है। उसके आपको नंबर के फॉर्म में कोड हो सकता है या लेटर के फॉर्म में कोड हो सकता है, तो हमें डी कोड करना है। उसका एक से ज़्यादा एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, बट आपको उसके अलावा आपको सेंटेंस बेस्ड कोडिंग भी आती है। और उसके अलावा आजकल जो है प्रीवियस, अभी अगर रिसेंट ट्रेंड को देखें तो उसमें चाइनीज कोडिंग का थे, तो आसान क्वेश्चन, बट चाइनीज कोडिंग के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे थे।
तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको, इस टॉपिक को थॉरली गो थ्रू करना है। क्या होता है कि आपको अगर इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, अगर 2 क्वेश्चन आ गए, उनमें से एक क्वेश्चन जो है आप इजीली कर लोगे, बट दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार आप इसके सब तरह के टाइप को गो थ्रू करें, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है आपका, वो है आपका एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी इन रिलेशन। अब इसमें नंबर्स की फॉर्म में भी एनालॉजी आती है, वर्ड्स की फॉर्म में भी आती है, और तीसरा आपको लेटर्स की फॉर्म में भी आती है, तो कोई भी बन सकती है। तो एनालॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन देखिए, इनका मैं थोड़ा सा वेटेज का भी बता दूं, इसके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करो, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एनालॉजी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यूजुअली, ओके। एक वर्ड का बन गया, एक नंबर्स का बन गया, और तीसरा बन जाएगा लेटर्स का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ में जो टॉपिक है वो है ऑड वन आउट, दैट इज क्लासिफिकेशन। कौन सा इसमें से डिफरेंट है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको नंबर सीरीज देखने को मिलता है, तो नंबर सीरीज के भी यूजुअली 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। इसके जो लॉजिक्स आपके, आप अगर इसको गो थ्रू करेंगे तो लॉजिक्स आपके यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। और एक आपका जो टॉपिक रहता है, थोड़ा सा इन टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है मिसिंग नंबर। इसके क्वेश्चन आपको एक अगर क्वेश्चन आ गया तो या तो आपका टफ लेवल का होगा, या आप डायरेक्टली उसको कर लेंगे, बट गो थ्रू होना जरूरी है आपका जो मिसिंग नंबर टॉपिक है, ठीक है। हम आगे के सेशन में भी इसको डिस्कस करेंगे, मिसिंग नंबर, ठीक है, जिसमें कि आपके लॉजिक यूज होते हैं। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर हम टायर 2 की बात करें 2023 की, तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन है, और एक ही जगह से उठाए लगते थे सारे क्वेश्चन, कि हमें बस रीअरेंज करना है साइंस को, नंबर्स को रीअरेंज करना है कि आंसर क्या है, या बताइए इसमें से क्या आंसर जो है बनेगा इन साइंस को रीअरेंज जो है करने पे, या आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी जो है इक्वेशन करेक्ट बनेगी। तो ऐसे करके आएंगे, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें से, ठीक है। मिसिंग नंबर का यूजुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो भी डूएबल होता है, सॉरी डूएबल नहीं होता, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत जो है टफ क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक जो हैं आपके, ये आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें से, बाकी आपने डायरेक्शन का जो टॉपिक है, स्लॉग्स इसमें ऐड करने के लिए रह गए, तो स्लॉग्स हम कर लेते हैं। स्लॉग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, सिलोजिज्म, ठीक है। और क्योंकि अभी जो है एक ट्रेंड और भी चला है कि आपको वर्बल रीजनिंग भी इसमें देखने को मिल रही है, तो वर्बल रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। बट अब इनके अलावा जो डायरेक्शन टॉपिक है, रैंकिंग टॉपिक है, और एक और टॉपिक है जिसको आप इंक्लूड करके चले, कंपैरिजन, जिसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट इनइक्वालिटी। ये टॉपिक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम वर्बल रीजनिंग के करते हैं, तो जिसमें कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट जो है वर्बल रीजनिंग में आते हैं। हमें पेन पेपर का यूज नहीं करना, बस हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो उसमें क्या आता है, स्टेटमेंट के ऊपर जो है 4 से 5 टॉपिक हैं, जैसे कि कंक्लूजन, कंक्लूजन के साथ में इन्फ्रेंस भी रहता है, तो ये आ गया टॉपिक। सेकंड आ गया कंक्लूजन के अलावा कोर्स ऑफ एक्शन, और कोर्स ऑफ एक्शन के अलावा आपको देखने को मिलता है अजम्पशन, और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये जो है 4 से 5 टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट एंड असर्शन, ये जो टॉपिक्स रहते हैं इनको आप गो थ्रू करें, क्योंकि रिसेंटली जो ट्रेंड देखा गया है उसमें देखो, इवन असर्शन रीजन जो टॉपिक आता है वो भी आता है। तो आपको ये रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन आ जाएगा, इन्फ्रेंस आ जाएगा, कॉज एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कुछ भी इसमें से बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको गो थ्रू करना है, कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बट वहाँ पे आपके जो एक बार जब आप करने लग जाओगे तो आपको उस टाइम पे तो टफ नहीं लगेगा,
बट जब आप खुद क्वेश्चन करोगे, जब जैसे आपको किसी ने बता दिया तब तो आपको सही लग रहा है, बट जब आप एग्जाम में जाओगे तब आपको टफ लगेगा। तो इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करें जरूर, ठीक है। और तीसरा रहता है आपका नॉन वर्बल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, क्योंकि इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप सोच के चलें, देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन गया, तो आप कितना जो है ज़्यादा उसमें स्कोर कर पाएंगे। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको भी गो थ्रू कर लिया तो आप एग्जाम में जाके एग्जैक्टली जो है आप इसमें 20 से अबव जो है क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देखिए 6 से 7 कौन कौन से, जैसे कि मिरर इमेजेस के आपको, मिरर एंड वाटर के ही आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एम्बेडेड फिगर के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें रहता है आपका जो टॉपिक, दैट इज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग, इसमें से आपको मिल जाते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। और चौथा है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। और उसके अलावा एक सीरीज देखने को मिलती है, जो कि इसमें अगर हम देखें तो सभी में सबसे टफ ये बनता है सीरीज को देखना कि इसमें किस तरह से ओरिएंटेशन है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक रहता है ये आपका, जैसे हम डिफेंस के एग्जाम की बात करें, एफ कैट हो गया, एनडीए वगैरह हो गया, वहां पे हमें देखने को मिलता है ये टॉपिक ज्यादा, ठीक है। तो इजी होता है टॉपिक, बट आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है। एक मैं यहाँ पे स्किप कर गया टॉपिक, जो कि है आपका डाइस, और डाइस टॉपिक्स में से भी आपका एक क्वेश्चन जो रहता है वो डेफिनेट रहता है, ठीक है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और नॉन वर्बल में ही आपका काउंटिंग फिगर टॉपिक भी है, काउंटिंग फिगर, इसमें से कि हमें यूजुअली क्या आता है कि ट्राइंगल को काउंट करना है। तो जो भी मैंने इसमें मेंशन किए टॉपिक, जो भी मैंने कहा टॉपिक के बारे में, ठीक है, इनमें से कुछ अगर मैंने स्किप किए हो तो वो मैंने बोल के कर दिए टॉपिक। अगर आप इन टॉपिक्स को भी गो थ्रू करेंगे अच्छे से तो आप डेफिनेटली 20 से अबव क्वेश्चन करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है सिर्फ 20 ही करेंगे, कि 20 से एक दो ऊपर, आप पूरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25 एंड 30 आउट ऑफ 30, ठीक है, क्योंकि आपका टायर 1 में भी है, टायर 2 में भी है। तो गो थ्रू जरूर करें, और मेरी जो भी मैंने आपको बातें बताई, जो भी मैंने इसमें समझाया आपको, उस पर ध्यान दें, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है आपका टायर 1 में क्लियर करने, क्वालिफाई करने के लिए, और टायर 2 में मेरिट में आने के लिए। तो अच्छे से गो थ्रू करें, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, and all the best for your examination. Thank you so much.